जहां देश की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद के भी हालात कुछ खास नहीं है। लगातार पॉल्यूटेड हो रहे फरीदाबाद को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या कुछ खास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो भी एक बड़े सवाल हैं और इसी का जवाब जो है वो प्रशासन द्वारा दिए गए। आपको बताएं कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 यानी कि भारत चरण 6 का जो है वो पालन करने वाली डीजल बसों को ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR शहरों के बीच चलने की अनुमति होगी। इस कदम का लक्ष्य यानी कि एम इस क्षेत्र में डीजल आधारित बसों से फैलने वाले प्रदूषण से निपटना है। इसका अंतिम लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना है। उम्मीद यह है कि इससे पॉल्यूशन जो है वो कम होगा और धीरे धीरे जो है वो स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। जहां देश की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद के भी हालात कुछ खास नहीं है। लगातार पॉल्यूटेड हो रहे फरीदाबाद को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या कुछ खास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो भी एक बड़े सवाल हैं और इसी का जवाब जो है वो प्रशासन द्वारा दिए गए। आपको बताएं कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 यानी कि भारत चरण 6 का जो है वो पालन करने वाली डीजल बसों को ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR शहरों के बीच चलने की अनुमति होगी। इस कदम का लक्ष्य यानी कि एम इस क्षेत्र में डीजल आधारित बसों से फैलने वाले प्रदूषण से निपटना है। इसका अंतिम लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना है। उम्मीद यह है कि इससे पॉल्यूशन जो है वो कम होगा और धीरे धीरे जो है वो स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। जहां देश की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद के भी हालात कुछ खास नहीं है। लगातार पॉल्यूटेड हो रहे फरीदाबाद को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या कुछ खास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो भी एक बड़े सवाल हैं और इसी का जवाब जो है वो प्रशासन द्वारा दिए गए। आपको बताएं कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 यानी कि भारत चरण 6 का जो है वो पालन करने वाली डीजल बसों को ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR शहरों के बीच चलने की अनुमति होगी। इस कदम का लक्ष्य यानी कि एम इस क्षेत्र में डीजल आधारित बसों से फैलने वाले प्रदूषण से निपटना है। इसका अंतिम लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना है। उम्मीद यह है कि इससे पॉल्यूशन जो है वो कम होगा और धीरे धीरे जो है वो स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। जहां देश की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद के भी हालात कुछ खास नहीं है। लगातार पॉल्यूटेड हो रहे फरीदाबाद को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या कुछ खास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो भी एक बड़े सवाल हैं और इसी का जवाब जो है वो प्रशासन द्वारा दिए गए। आपको बताएं कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 यानी कि भारत चरण 6 का जो है वो पालन करने वाली डीजल बसों को ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR शहरों के बीच चलने की अनुमति होगी। इस कदम का लक्ष्य यानी कि एम इस क्षेत्र में डीजल आधारित बसों से फैलने वाले प्रदूषण से निपटना है। इसका अंतिम लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना है। उम्मीद यह है कि इससे पॉल्यूशन जो है वो कम होगा और धीरे धीरे जो है वो स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी।